कार आज हम बात करेंगे कि प्रकृति, विकृति और संस्कृति क्या है। प्रकृति हमको पहले से ही मिली हुई है। जब हमारा जन्म नहीं था तब भी हम प्रकृति में कई दूसरे जन्म में थे। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब भी हमको पोषण की आवश्यकता होती है, तो हम माँ के गर्भ में भी माँ की नाभि से जुड़कर माँ से जो पोषण ले रहे हैं वह भी प्रकृति का ही पोषण था। और जब 9 महीने के बाद हमारा पूरा शरीर बन जाता है और फिर जब हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, जन्म लेते हैं, तो जब हम गर्भ में था तब माँ से प्रकृति का पोषण मिलता था और जन्म के बाद हमें प्रकृति सीधा पोषण दे रही है। मतलब हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं और श्वास ले रहे हैं वह सब प्रकृति का ही हिस्सा है। और हमारे भीतर रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, मन, बुद्धि और अहंकार, यह भी प्रकृति का हिस्सा है। और वही प्रकृति से हमें 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों मिली हुई है। तो जब सृष्टि की रचना हुई तब से हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और जो हम लक्ष्य 84 में कितनी भी योनियों में भटकते रहे और जन्म लेते रहे, तो हम हर योनि में प्रकृति में ही जन्म लेते हैं और प्रकृति में ही मरते हैं। तो हम हमारी ऊर्जा को जब तक मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर न उठाएंगे तब तक हमें प्रकृति में ही रहना पड़ेगा। और विकृति हम किसको कहते हैं? तुम देखो, जानवर कभी विकृति में होता ही नहीं है, क्योंकि जानवरों का एक बड़ा गुण है कि तूने मुझे जैसा शरीर दिया वैसा मुझे मंजूर है। तूने मुझे जिस परिस्थिति में, जिस माहौल में पैदा किया यह भी मुझे मंजूर है। तूने मुझे जैसा खुराक दिया वह भी मुझे मंजूर है। तो जानवर प्रकृति के अधीन रहते हैं। इसीलिए तो जानवर विषय, वासना, राग, द्वेष, द्वैतभाव, मोह, लोभ, अत्याचार, भ्रष्टाचार जैसी विकृति से नहीं भर जाते हैं। तो सभी जानवर नंगे होते हैं, फिर भी वह मनुष्य के जितने सेक्सुअल नहीं होते हैं। जब मौसम आती है तब सेक्स कर लेता है। फिर नर और मादा
दोनों ही नंगे एक दूसरे के साथ रहते हैं तो फिर इनको सेक्स नहीं सताता है। वह विकृत नहीं होता है। और मनुष्य को देखो, चारे ओर से विकृत हो गया है और मनुष्य जानता है कि यह सब झूठ है, फिर भी मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के गुलाम बनकर विषय वासना की विकृति, मोह लोभ की विकृति, राग द्वेष की विकृति, भ्रष्टाचार अत्याचार की विकृति और द्वैत भाव की विकृति में फंस रहा है और संसार के दुखों को झेलता है। और इसीलिए तो आज हमारी पूरी संस्कृति मिट गई है। कोई जवल्ले ही ऐसा पुरुष हो जो विकृति से बच सकता है। तो हमें विकृति से बचने के लिए न मन के साथ, न बुद्धि के साथ, न अहंकार के साथ और न इंद्रियों के साथ लड़ना है और न इनका दमन करना है। हमें सिर्फ जागना है, होश में आना है और अपनी ऊर्जा जो नीचे की ओर विकृति में बह रही है, इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना है। तो जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी, वैसे वैसे चेतना विकृति से शुद्ध होने लगेगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम न विकृति में रहेंगे न प्रकृति में रहेंगे। तुम आकाश के पंछी बनकर खुद संस्कृति के आकाश में तैरेंगे, जहाँ न प्रकृति के बंधन है, जहाँ न विकृति की वासना है, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।